हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारे एरेस के मीडियम लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है रोटेट इमेज पे। तो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होने वाला है। और यार एक्चुअली मैं प्रीवियस में वीडियो रिकॉर्ड कर चुका, पर कुछ माइक के ग्लिच की वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैं लास्ट कंटेंट को यूज़ करूँगा, उसी में आपको समझा दूंगा अच्छे से, और आई प्रॉमिस कि समझ अच्छे से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि एक 2D मैट्रिक्स गिवन है n×n की, जो रिप्रेजेंट कर रही है एक एरे को, मतलब एक एरे गिवन है 2D का। और उसको ना 90 डिग्री रोटेट करना है आपको, वर्टिकली 90 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज में ना, ऐसे। तो आपको ये चीज़ है ना इम्प्लेस करनी है। इम्प्लेस का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी अलग से है ना एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी रैम में। जो आपको ये एरे गिवन होगा ना, उसी एरे के अंदर आपको परफॉर्म करना है सारा। ठीक है, तो एक बार चलते स्क्रीन पर समझते क्या है। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली है ना, अपने को ये वाला एरे गिवन है। अब अपने को क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स में अपने को रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली अपने को है ना क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो है ना, 90 डिग्री रोटेट करना है ना। तो ये फर्स्ट रो क्या बन रही है, लास्ट कॉलम में बन रही है। और जो सेकंड रो है वो सेकंड लास्ट कॉलम बन रही है। और जो थर्ड रो है ना, वो थर्ड लास्ट कॉलम बन रही है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या है, रो जो रो है ना वो कांस्टेंट हो रही है हर बार। रो कांस्टेंट है, देखो आई, मैं थोड़ा बहुत रब कर देता हूँ यहाँ से। हर बार है ना आई कांस्टेंट है, मतलब जो ओरिजिनल एरे है ना उसका आई कांस्टेंट है हर बार। क्योंकि रो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि उसी रो में से बस है ना कॉलम की वैल्यू चेंज हो के आंसर बन रहा है। और है ना नए वाले एरे में से आपका है ना कॉलम सेम है, बस रो की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक सेकंड हो जाओ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, मैं ये इस वाले कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 0,0 से, 0,0 से। वैसे इस वाले को 0,1 से 2, इस सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं इस वाले की ना। अब मैं इस वाले को करूँगा तो है ना 0,2 से, 0,2 बेसिकली रो एंड कॉलम INJ, है ना। तो इस ओरिजिनल वाले एरे का आई और जे ये होगा। और जब इसको ना आंसर वाला, मतलब बेसिकली मैं नया एरे ले लूँ, अब इन प्लेस बोला है लेकिन एक बार नया एरे लेके करते हैं। ब्रूट फोर्स तो वही होगी, नया एरे लेके करेंगे। तो जब ब्रूट फोर्स में मैं नया एरे लूंगा, तो ये वन क्या बन जाएगा, 0,2, 0,2, जीरो रो, ये वाला वन बेसिकली 0,2 हो गया ना, ये सेकंड ये रो, ये तो कॉलम हो गया और ये रो जीरो हो गई। तो वैसे इसका इसका 1,2, इसका हो जाएगा 2,2। तो ये हो गया। ठीक है। अब इसमें यार है ना कुछ तुम वो देखो कि क्या कॉमन आ रहा है, क्या चीज़ें मतलब तुमको क्या सिमिलरिटी लग रही है। वैसे ये ना ये सेकंड रो के लिए और ये थर्ड रो के लिए, ठीक है। ये वाली चीज़ तुम देख लेना है ना, मतलब मेरी बेसिकली लिख दी है। तो अब इसमें देखो, जो यहाँ पे है ना ओरिजिनल एरे का जो कॉलम था ना, वो ही है ना अगले आंसर एरे में जो अपन रोटेट कर देंगे 90, वो ही रो बन रही है। मतलब जो इस एरे का कॉलम था ना, वो इस एरे की रो बन रही है। ये चीज़ देख पा रहे हो तुम, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी टू है, तो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी टू है। मतलब जो मेरे ओरिजिनल एरे में जो रो था, जो कॉलम था ना, जो कॉलम्स की वैल्यू थी, वही वो है ना मेरे रो, अगले एरे में रो की वैल्यूज बन रही है। बेसिकली अगर मैं तुमको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसे हो रहा है। मतलब रो पहले कॉन्स्टेंट थी जीरो, लेकिन यहाँ पे कॉलम चेंज हो जाता है, पहले जीरो हुआ, फिर वन हुआ, फिर टू हुआ। वैसे ही यहाँ पे है ना कॉलम कांस्टेंट हो गया टू, पर रो चेंज हो रही है, जीरो, फिर वन, फिर टू, जीरो, जीरो, वन, वन, और ये टू और ये टू। तो ये समझ में आ रहा होगा कि आपको है ना रो, मतलब कॉलम यहाँ पे से चेंज थे और यहाँ पे अब रो चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि अपन है ना इसको रो में बना रहे हैं, इसको रो को कॉलम में बना रहे हैं। तो ये वाली चीज़ समझ में आ रही है। तो अब इससे अपन इस अपन लॉजिक क्या लगाएंगे कि भाई जो अपने पुराने एरे का जो जेथ कॉलम है ना, वही अपने है ना इस वाले की आईथ रो बनेगी। समझ गया ना, जो जेथ कॉलम है वही अपना आईथ रो बनेगी। मतलब अगर मैं जहाँ पे मैं आई लिखता था ना, वहाँ पे अब मैं ना जे डाल दूंगा। जैसे मैं अगर आंसर एरे बनाता तो ए आंसर I, J लिखता ना, तो अब मैं आंसर जे, आई की जगह जे लिखूंगा, क्योंकि वो बेसिकली रो को ही रिप्रेजेंट करेगा वो ब्लॉक पे, लेकिन उसके अंदर वैल्यू क्या क्या कौन सी होगी, जे वाली। मतलब बेसिकली ना आई को ही रिप्रेजेंट करेगा ये वाला ब्लॉक तो, लेकिन उसमें जे लिख दूंगा तो जे की 0, 1, 2, 3 ये तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको तो कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिमिलर सिमिलर वैल्यू थी, तो जे की वैल्यू इसके आई में कॉपी कर दी मैंने, सारी जे की वैल्यू उठा के इसके आई में कॉपी कर दी। ठीक है, लेकिन यार यहाँ पे अब मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे ऑल दो है ना सारी जीरो कांस्टेंट है, मतलब सारे जीरो ही इधर, और इधर सारे टू ही है ना। अब इसके आई में और इसके जे में ना क्या सिमिलरिटी निकाले हम, हमें ये देखना पड़ेगा। क्योंकि है ना अब और किसी तरह से है ना इसके जे में भी कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, उसी पे तो ये वाली वैल्यूज कॉपी होगी। मतलब जो ओरिजिनल एरे की आई जे पे वैल्यूज थी ना, वो अपने को आंसर के आई जे पे डालनी है।
अब आई तो अपने पता चल गया कि जो इसका जे था ना वो इसका आई होगा, लेकिन अब इसका जे, अब इसका जो ओरिजिनल जे है ना कॉलम, उसको कहाँ से लेके आएंगे, है ना। तो अब इसको देखते हैं कैसे लेके आएंगे। अब इसको लाने के लिए तुम पहले देखो, इधर आई जब है ना जीरो था ना, आई इक्वल टू जीरो, तो अब यहाँ पे देखो जे क्या हुआ, जे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसा हो गया जे एन माइनस वन माइनस आई, ऐसा हो गया। क्या मैं देखो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एन क्या था इधर थ्री, थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स थी, थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स थी, है ना। तो अब मैं देखो इसमें लगो थ्री माइनस वन माइनस जीरो, आंसर क्या आ रहा है, टू आ रहा है, टू आ रहा है। देखो सारे कॉलम टू ही है, सारे कॉलम टू ही है। इधर करके देखते हैं, इधर आई क्या था वन, आई वन है इधर। अब इधर जे क्या आ रहा है, ये वाली जे की वैल्यू है, तो थ्री माइनस वन माइनस और आई की वैल्यू क्या है वन, तो इधर वन आ रहा है, इधर भी वन आ रहा है, थ्री माइनस टू वन आ रहा है। अब इधर देखो, इधर करते हैं, अब इधर आई की वैल्यू क्या है टू, और इस जे की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, अपनी जे की वैल्यू आ रही है अपनी थ्री माइनस वन माइनस टू, तो ये जीरो आ रहा है, थ्री माइनस थ्री जीरो आ रहा है। तो अपन लोगों को पता चला कि ये एक ऐसा रिलेशन है कि जो इधर फिट बैठ रहा है। बेसिक मैथ है, तुम समझ में आ रहा होगा तुमको ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, आंसर ऑफ जे ऑफ एन माइनस वन माइनस आई इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई जे। बेसिकली मैंने तुमको क्या बोला था कि जो ओरिजिनल एरे की ओरिजिनल एरे का सॉरी ओरिजिनल एरे का जो कॉलम है ना वही आंसर एरे की रो हो जाएगी। तो ओरिजिनल एरे का जो कॉलम है ना वही आंसर एरे की रो हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। और फिर मैंने बोला था कि जो ओरिजिनल एरे में है ना जो जीरो मतलब ये जो है ना वैल्यूज जो कॉन्स्टेंट है वो तो इधर रहेगी, लेकिन इससे अपन है ना ये कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। तो इसका जो कॉलम होगा ना ये बेसिकली इसके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी ना रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी रो तो क्या होगी, आंसर एरे की रो तो सिमिलर होगी इसके कॉलम से, जे वाले से। ठीक है, और जो ये होगा ये हम निकाल रहे हैं इस रिलेशन से, ही मैंने तुमको बता दिया कैसे निकल रहा है। ये देखो इधर भी है इधर भी, सब सही सही काम कर रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब ये मैं समझ में आया, ये मैं लिख सकता हूँ, वही मैंने इधर लिखा है। ठीक है, अब एक बार कि तुम स्पेस कॉम्प्लेक्स छोड़ो, क्या लिख रखा है। अब मैं कर रहा हूँ एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लिया मैंने, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लिया। अब इसको देखो मैंने कैसे इनिशियलाइज किया है, मैंने क्या बोला, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लो इन टाइप का, सारे ब्लॉक्स इन टाइप के आंसर नाम से, जिस आंसर की है ना 2D वेक्टर की लेंथ हो n, और उसके अंदर जितने भी वेक्टर हो उन सबकी लेंथ भी n हो। मतलब बेसिकली ऐसे डब्बा बन जाएगा जिसकी ये साइज n होगी, फिर इसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे ना इन सब की साइज भी आपस में n होगी, इन सब की साइज n होगी, इनकी n भी होगी, इसकी भी n होगी। तो बेसिकली मैं ना n क्रॉस n का डब्बा बना लिया, 2D मैट्रिक्स बना ली इस वाली लाइन से। ये लाइन समझ में आती है। फिर उसके बाद मैं एक लूप लगा रहा हूँ जिसके अंदर कुछ नहीं कर रहा है, मैं ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया, इस वाले एरे की आई जे उठा के आंसर के आई जे में लिख दो। मैंने ये लिखा है बस, इस वाले का आई जे उठा के ओरिजिनल का इसमें डाल दो, और फिर बस मैंने कुछ नहीं लगाया, एक लूप लगा दिया जिससे ना इस वाले की जो वैल्यूज थी ना नया एरे बना, वही वैल्यूज इसमें कॉपी कर दी बस। तो सेम वही क्या है, वी के आई जे में क्या डाल दो, पुराने वाले एरे के अंदर वही नए वाले एरे की जो वैल्यूज तुमने कॉपी कॉपी करी ना 90 डिग्री हो गया, उसको डाल दो। तो मैं तुमको उसका कोड दिखाता हूँ, तो कोड देखो यार। ये बेसिकली अभी सारी अप्रोच अपन डिस्कस करेंगे ऊपर वाली, पहले तुम इसकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसका कोड देखो। ऑल दो मैंने सारे कोड्स गिटहब पे अटैच कर दिए हैं। मेरा कोड काम कर रहा है, ठीक है। और अगर तुमको है ना मतलब यहाँ पे पूरा हाँ नहीं तो चलो ठीक है ना, तुम यहाँ पे है ना सब वो फंड में होता है, ठीक है। तो तुम है ना ऐसे कॉपी कर लिया, मैं सबमिट करके दिखाता हूँ तुमको। फिर सबमिट हो रहा है, ठीक है। अब इसके ना अपन तो ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। अब पहले इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी यार, तो मैं ना वेक्टर ऑफ वेक्टर ले रहा हूँ एन 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 वेक्टर ले रहा हूँ एन साइज के, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन स्क्वायर इधर सीधी दिख रही है अपने को, है ना। एन साइज के मैं एन वेक्टर्स ले रहा हूँ, तो एन स्क्वायर तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीधी हो गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूँ तो ओ ऑफ एन स्क्वायर इन दोनों लूप की वजह से हो गई, एन एन क्रॉस एन के लूप हो गए। फिर दोबारा वैल्यू डालने के लिए एन क्रॉस एन के लूप हो गए, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर इधर हो गए, तो प्लस करेंगे तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन स्क्वायर। ऑल्दो ओ ऑफ टू एन स्क्वायर है पर टू कांस्टेंट है, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर मानेंगे, ठीक है। अब यार इससे ना अपन ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। तो एक सेकंड, इतना पार्ट देखो तुम्हें ना, हाँ। अब इसमें क्या लिख रखा है, ये देखो, ये केवल इतना पार्ट। अब इसका यार तुमको एक चीज़ पढ़ी होगी, तुमने मैट्रिक्स पढ़ रहे थे अपन जब 11 12 में, तब तुमने ना ट्रांसपोज नाम की चीज़ पढ़ी होगी। ट्रांसपोज नाम की चीज़ मतलब है ना, जो फर्स्ट रो है ना उसको तो फर्स्ट कॉलम बना दो, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दो, जो थर्ड रो है ना उसको थर्ड कॉलम बना दो। ये चीज़ पड़ी होगी, मतलब रो को कॉलम बनाना। तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूँ तो 1 2 3 इधर आ जाएगा, फिर 4 5 6 इधर आ जाएगा और 7 8 9 इधर आ जाएगा। मतलब 1 2 3 इधर, 4 5 6 इधर और 7 8 9 इधर, ऐसा कुछ दिख जाएगा यार। 1 2 3 4 5 6 मतलब ये वाली रो ये कॉलम बन गई, फिर ये रो फिर ये कॉलम बन गई, फिर ये रो फिर ये कॉलम बन गई, है ना। बेसिकली रो को कॉलम बना दिया। अब अगर देखो
तो ये वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स में क्या अंतर है, बस ये इस वाली मैट्रिक्स का रिवर्स ये वाली मैट्रिक्स है। तो अगर मैं रिवर्स कर दूँ, पहले ट्रांसपोज कर दूँ फिर रिवर्स कर दूँ, तो मेरे पास ये एंड रिजल्ट आ जाएगा जो मेरे को चाहिए, जो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है वो मेरे पास आ जाएगा। तो मुझे समझ में आती है कि अगर गिवन मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज कर दिया और फिर उसको रिवर्स कर दिया तो वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ रही है। अब यार इसको लगा के देखते हैं कैसे हो रहा है क्या। अब ट्रांसपोज करके देखते हैं, अपन ट्रांसपोज करके देखते हैं। ट्रांसपोज तो तुम मैंने ट्रांसपोज में देखो, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को पकड़ो। डायगोनल एलिमेंट्स तो चेंज ही नहीं हो रहे, 1 5 और 9, 1 5 और 9 डायगोनल एलिमेंट्स मेरे चेंज हो रहे नहीं है। तो अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो रहे नहीं तो चेंज क्या हो रहा है, अपर हाफ और लोअर हाफ ये बेसिकली देखो एक दूसरे के है ना पैरेलली, इस डायगोनल के पैरेलली चेंज हो रहे हैं। मतलब इस ये 4 इस 2 से चेंज हो रहा है, ये 7 इस 3 से, ये 8 ये इस 9 से, अपर हाफ और लोअर हाफ। और डायगोनली है ना, डायगोनल कांस्टेंट है, मतलब डायगोनल सेम है इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो अगर मैं इनकी मैट्रिक्स बनाऊं तो देखो 1,1,0, एक सेकेंड, हाँ तो कंटिन्यू करते हैं। अपन कहाँ थे, ये जैसे ना मैं अगर 4 वाली वैल्यू देखूँ तो ये 1,0 पे है, 1,0 पे। और अगर मैं ना सेम टाइम 7 वाली वैल्यू देखूँ तो ये 2,0 पे है ना। अब देखो ये जा किधर रही है, अब ये 4 के इधर जा रहा है, इधर बन रहा है, ये बन रहा है 0,1, ये बन रहा है 0,1। वैसे सेम 2,0 ये वाली वैल्यू, ये क्या बन रही है अपनी 7 जा रहा है यहाँ पे, तो ये बन रहा है 0,2। और वैसे ही 2,1 क्या है 8 वाली वैल्यू, ये किधर जा रही है अपनी इस वाली पे, तो 1,2 पे, तो 1,2 पे जा रही है। अब यार अपने को इसमें ना देखना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली देखो कि जो इसका जो इस बार है ना जेथ कॉलम है 0,0,1, वो इसका रो बन रहा है नए वाले एरे का 0,0,1 सेम वैल्यू। ठीक है, और जो इसका आइथ कॉलम है वो इसका जेथ कॉलम बन रहा है। इस बार है ना ऐसे नहीं है कि यहाँ पे वैल्यूज एक सारी कांस्टेंट और यहाँ पे अलग कोई कांस्टेंट हो, जैसे 2 उधर थी ना। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं इधर है ना इसके आई को पहले जे लिख रहा था ना, अब मैं इसको आई लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आंसर में ना इधर जे लिख दिया था सीधा आई की जगह, और इधर तो ये अजीब सा रिलेशन बैठाना पड़ा था मेरे को। तो अब मैं इधर तो जे ही लिखूंगा और इधर आई लिख सकता हूँ। तो मैं बेसिकली स्वैप कर सकता हूँ दोनों वैल्यू को। तुमको ये बात समझ में आ रही होगी यार। तो अगर मैं इसको स्वैप करूंगा तो देखो स्वैप करूंगा तो देखो कोड क्या होगा। ठीक है, मैं बस पहले मैं आगे का कोड बताता हूँ। तो चलो मैंने स्वैप कर दिया, मानो एक बार के लिए मैंने स्वैप कर दिया, स्वैप बन गया। तो ये वाला स्वैप कर दिया होगा तो मैंने ये वाला मैट्रिक्स मेरी ट्रांसपोज बन गई होगी, ट्रांसपोज बन गई होगी। क्योंकि तुमने देखा कि मतलब जैसे मैंने स्वैप कर दिया ना, मतलब रो को कॉलम कर दिया, कॉलम को रो कर दिया। बेसिकली यही तो बोल रहा हूँ ना मैं, 1 को 0 कर दी, 1 0 था तो 0 को 1 कर दिया, जो रो कॉलम था उसको कॉलम रो कर दिया, है ना। मेरे को यही करना है, ट्रांसपोज का मतलब यही होता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो। ठीक है, तो वाली चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर मैंने अगर ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स बना ली तो ऐसी बन गई होगी। और मेरे को मेरा डिजायर्ड रिजल्ट क्या है वो ये है। अब है ना मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, इस वाले वेक्टर को रिवर्स करना है, तो मेरे को ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। अगर मैं इस वेक्टर को रिवर्स कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो वैसे मैं ऐसे इसको रिवर्स कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। बस अब मेरे को रिवर्स वाली गेम खेलनी है। अब रिवर्स वाली गेम खेलने के लिए मुझे इसको एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करने के लिए क्या है, ये पूरा कंप्लीटली 2D एरे है जिसका नाम वी है। वी मान लो एरे, मान लो कुछ ही मान लो वी है। ठीक है, अब मैं इसके फर्स्ट को कैसे एक्सेस करूंगा, इसके फर्स्ट को तो मैं वी ऑफ 0 लिखूंगा, तो ये मेरा फर्स्ट वेक्टर की बात है। वी ऑफ 1 लिख रहा हूँ तो ये सेकंड वेक्टर की बात है। वी ऑफ 2 लिख रहा हूँ तो ये मेरे थर्ड वेक्टर की बात है। तो समझ में आ रहा है, मैं अगर वी ऑफ 0 डॉट बिगिन लिखूंगा तो ये इस पॉइंटर की बात है, वी डॉट 0 डॉट एंड लिखूंगा तो इस पॉइंटर की बात है। तो अब मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ, आपने सीख रखा है। तो फिर ये ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली वी ऑफ आई को रिवर्स करना है मुझे, है ना, रिवर्स करना है। अब यार कोड देख लेते हैं अपन, है ना, और उसके पहले थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले ना वही अपन आइट्रेशन कर रहे हैं लूप में आइट्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे n-1 क्यों कर रहे हैं यार, n-1 n-1 यार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को है ना डायगोनल एलिमेंट तो छेड़ना ही नहीं है, डायगोनल एलिमेंट तो छेड़ना ही नहीं है अपने को। ऊपर ऊपर तक ही गेम खेलना है ना, तो ये n-1 ऊपर ऊपर तक ही गेम खेलना है अपने को, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो अपन इसलिए n-1 तक गेम खेलेंगे। ठीक है, और क्योंकि उसके लिए वो उसके लिए जे वाला लूप चलेगा नहीं है ना n-1 वाली के लिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ में आ रही होगी। तो अपन बस है ना अपने इसको इससे ट्रांसफर निकाल लिया स्वैप कर करके। बेसिकली आई जे रो कॉलम को कॉलम रो कर दिया, आई जे को जे आई से स्वैप कर दिया। ठीक है, और ना उसके बाद अपने को ये ट्रांसपोज मिल गया होगा। अब इसके बाद अपने को ना हर वेक्टर को रिवर्स करना है। तो मैंने आपको बता दिया ये वी ऑफ आई, ये वी ऑफ 0 इसके लिए हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, फिर ये रिवर्स हो जाएगा, फिर ये रिवर्स हो जाएगा। तो मैं इसको ऑर्डिनल बोल सकता हूँ वी ऑफ आई को रिवर्स कर दो, वी ऑफ आई डॉट बिगिन, वी ऑफ आई डॉट एंड को रिवर्स कर दो। ठीक है,
और ये क्या है, ठीक है, ये मैं तुमको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या है। तो पहले ना इसका है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसी क्या हो गया, रो ऑफ एन स्क्वायर, 2 बार लूप चल रहा है एन, ये बेसिकली n-1 तक चल रहा है, पर मैं इसको एन ही बोलूँगा क्योंकि मैक्सिमम वर्स्ट केस एन अपन लेके चलेंगे। अपन n-1 लिखेंगे, n-1 का होल स्क्वायर लिखेंगे इस, और फिर वन को कांस्टेंट मानेंगे तो ये वन स्क्वायर ही बोला जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे बात करोगे तो वैसे भी, और ये बेसिकली स्वैप फंक्शन इंटरनली ओ ऑफ वन ही लेता है, तो इसकी कोई अलग से लोड नहीं है। तो है ना, इसकी हो गई ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए ये वाला लूप भी तो है। अब ये वाला लूप चल रहा है बाहर वाला एन बार, और रिवर्स फंक्शन बेसिकली है ना ओ ऑफ एन लेता है इंटरनली, तो ये दोनों मिला के भी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी और इसकी एडिशन होगी, लेकिन बेसिकली रिप्रेजेंट अपन इसको ओ ऑफ एन स्क्वायर ही करेंगे। तो फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ अलग से है नहीं, अपन ने सब कुछ इम्प्लेस किया है, ठीक है। अब यार देखते हैं, अब इसमें 2 लूप यूज़ करने पड़ रहे हैं मेरे को, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर मैं इसको एक ही लूप में कर पाऊँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ना। तो जैसे यार मैं अपने ना एरे को स्वैप कर दूँ, मतलब एक आइट्रेशन के लिए एरे को स्वैप कर दूँ ना, तो मतलब मुझे ना ये वाली रो मिल जाएगी, एक बार वाली रो तो मुझे मिल जाएगी, इसको स्वैप करते एक बार मुझे रो मिल जाएगी। तो मैं क्यों ना उसी को उसी वक्त रिवर्स कर दूँ। तो जैसे मुझे ये वाली रो मिली तो मैं इसी को इसी वक्त रिवर्स कर देता हूँ ना, बाकी का एरे होता रहेगा ट्रांसपोज, फिर जैसे जैसे होएगा उसको उसको है ना स्वैप कर दूंगा। तो मैंने इसको है ना स्वैप फंक्शन को अंदर ही लगा दिया। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना तुम देखना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लूप चल रहा है एन बार, ये भी लूप चल रहा है एन बार, उसके लिए है ना फिर अंदर इस लूप के लिए भी अंदर एन बार आइट्रेशन तो हो ही रही है ना, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब तक पहुंच जाएगी। तो ये वाली करने की जरूरत नहीं है, तुम ये वाली करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो वही वाली चीज़ है, मैं तुमको है ना सारे कोड रन करके दिखा देता हूँ। या शायद कॉम्प्लेक्सिटी में इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, एन स्क्वायर रहेगी। पहले रन करके दिखाता हूँ। फिर रन हो गया, समझ कर दिखाता हूँ। सबमिट हो गया, ये वाला देख लेते हैं। फिर ये वाला कोड भी सबमिट हो गया। तो हमने देख लिया कि है ना ये वाला कोड कैसे काम कर रहा है। इसका शायद 2-3 अप्रोच डिस्कस कर लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी शायद हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इतना था इस वीडियो में, बाय।